जय हिंद सभी को। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, वैकेंसी की इस नई कड़ी में आज एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है, जो कि है असिस्टेंट कमांडेंट्स इन सीएपीएफ, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती आई हुई है। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा जॉब है और ये सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ इनमें असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे इनकी पोस्टिंग होती है और ये प्रमोशन लेकर कमांडेंट बनते हुए ये डीआईजी तक जा सकते हैं और अगर वैकेंसी अच्छी खासी रही और अपॉर्चुनिटी मिली तो आईजी तक भी ये पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग फटाफट बात करेंगे देरी ना करते हुए। तो वैकेंसी है सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट 2026 की। ठीक है, तो अब इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि पोस्ट कितनी है। तो दोस्तों, यहां पे जो टोटल पोस्ट है वो है 349। तो यहां पर सीआरपीएफ में जो पोस्ट है वो है 106, बीएसएफ में 108, सीआईएसएफ में 70 और एसएसबी में 53, आईटीबीपी में 12। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि इतनी पोस्टों में एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कितनी पोस्टें हैं। तो देखिए, ये 349 की जो पोस्ट है इसमें एक सर्विसमैन का 10% का कोटा है। ठीक है, 10% का कोटा, मतलब कि अगर सीआरपीएफ में 106 पोस्ट है तो ये आप मान के चलो कि लगभग 11 पोस्ट जो है वो एक सर्विसमैन के लिए हो गए। एक सर्विसमैन मीन्स जो डिफेंस में सर्विस कर रहे हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के रिटायर्ड पर्सन। और बीएसएफ में अगर 108 पोस्ट है तो ये मान के चलो आप कि इसमें भी 11 पोस्ट एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। सीआईएसएफ में 70 वैकेंसी है तो ये मान के चलो आप कि 7 पोस्ट जो है एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल में 53 पोस्ट है, मतलब कि 5 पोस्ट जो है वो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। और आईटीबीपी में 12 पोस्ट है, मतलब कि लगभग एक पोस्ट एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। अब हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, असिस्टेंट कमांडेंट चूंकि गेस्टेड अधिकारी की पोस्ट होती है, ये गेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि डिग्री से नीचे का कोई मतलब नहीं है। तो ग्रेजुएशन डिग्री इसकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ग्रेजुएशन, आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन अगर किए हुए हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या बीई बीटेक भी किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। क्लियर। और इसके साथ आपको फिजिकल फिट और मेडिकली भी फिट होना आवश्यक है। तो इन मानदंडों को अगर आप पूरा करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे एज की। तो इसमें एज क्राइटेरिया जो है वो रहने वाला है 20 से 25 साल। ठीक है, 20 to 25 ईयर्स तक। किसके लिए? जनरल कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब कि अप टू 30 ईयर्स। क्लियर। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब कि 28 ईयर्स। क्लियर है। अभी हम लोग बात करें कि इसका एज अगर जनरल कैंडिडेट्स के लिए 20 से 25 ईयर्स है तो ये कब से कब तक होगा। तो डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाला है उन बच्चों का जो इसमें अप्लाई करेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाला है। तो देखिए, 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 2001 से 1 अगस्त 2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ध्यान रहे, 1 अगस्त 2001 से 1 अगस्त 2006। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका किस प्रकार रहने वाला है। तो देखिए, जो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है या सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका 2 पेपर का रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, नंबर 1 रिटन टेस्ट, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेगा। इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल बात करूंगा। पेपर 1 में क्या रहने वाला है चैप्टर और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने अंक रहने वाले हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, तो ये सब हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी प्लस पीईटी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। क्लियर। तो जो
रिटन टेस्ट पास करेंगे वही जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्वालिफाई। तो बात करेंगे इसका नेक्स्ट जो स्टेज है वो है इसकी इंटरव्यू, जिसे हम पर्सनल इंटरव्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसे यूपीएससी कंडक्ट करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो इंटरव्यू कंडक्ट करेगा वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही कंडक्ट करेगा। लास्ट स्टेज है इसका मेडिकल। तो दोस्तों इसका मेडिकल थोड़ा सा टफ है, इसलिए आप लोग पहले ही अपना आकलन कर लें कि मैंने पहले ही बोला था कि मेडिकली फिट होना चाहिए। तो इसलिए देखिए यहाँ मेडिकल और फिर लास्ट में जो आपका मेरिट लिस्ट, इन्हीं के रिटन के आधार पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है। फिर आपका सिलेक्शन, अगर इस मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आ जाता है तो आपको ऑफर किया जाएगा और ज्वाइन कर लेंगे। बात करेंगे इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है रिटन टेस्ट का, उसके बारे में, क्योंकि इसमें जो पहला पड़ाव है वो है रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में देखिए पेपर 1 जो है वो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंसी रहने वाला है और पेपर 2 जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पूछा जाएगा। अब यहाँ बात करें हम लोग पेपर 1 का, तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। और पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेंगे, मतलब आपको ऐसे भी लिखना है ना। तो अब यहाँ बात करें मार्क्स के, तो ये रहेगा 250 मार्क्स का, कौन, पेपर 1, ठीक है। और पेपर 2 रहेगा 200 मार्क्स का, क्लियर। और टाइम रहने वाला है दोनों पेपर के लिए 3 घंटे, 3 आवर्स। अभी जो ये पेपर होंगे उसका समय सीमा कितना रहेगा, तो देखिए आपको क्लियर मैं बता दूं, जो पेपर इसका कंडक्ट होगा उसका भी डेट फिक्स है, 19 जुलाई 2026। 19 जुलाई 2026 को इसका रिटन टेस्ट रहने वाला है और एक ही दिन में दोनों पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, क्लियर। तो पेपर 1 जो रहेगा वो आपका 10 बजे से लेके, सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक रहने वाला है, ठीक है। और पेपर 2 जो है वो आपका 2 बजे से लेके, दोपहर के 2 बजे से लेके 5 बजे तक रहने वाला है। नेक्स्ट जो नंबर 2 है पड़ाव, दूसरा पड़ाव रिटन टेस्ट के बाद, इस दूसरे पड़ाव में क्या है, आपको रहेगा पीएसटी एंड पीईटी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो हम लोग बात करेंगे पीएसटी की, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें देखिए आपका जो हाइट, चेस्ट और वेट, ये 3 चीज मापे जाएंगे। उनके मेजरमेंट के आधार पे आपको क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो इसमें 2 कैटेगरी है, मेल का और फीमेल का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइट की, एक मेल और एक फीमेल का अलग अलग इसमें कैटेगरी है। तो हाइट जो है वो रहने वाला 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो होगा वो है 157 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे चेस्ट की। तो जो मेल कैंडिडेट्स है उनका मिनिमम चेस्ट का जो रहेगा मेजरमेंट वो रहेगा 81 सेंटीमीटर ना फुलाए, और इसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए मिनिमम, यानी कि 86 सेंटीमीटर सीने को फुला के, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी फुलाएं, पर मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए, यानी कि 81 सेंटीमीटर अगर आपका सीने का मेजरमेंट है तो फुलाने के बाद मिनिमम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अभी देखिए इसमें फीमेल के लिए हम लोग बात करें तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अभी हम लोग वेट की बात करें तो इसमें देखिए वजन भी आपका बढ़िया रहना चाहिए, यानी कि जो मेल कैंडिडेट है उन 50 केजी और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका होना चाहिए 46 केजी की भी बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे पीईटी की, कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों सबसे पहले 100 मीटर, जो कि मेल एंड फीमेल का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो मेल कैंडिडेट्स को 16 सेकंड के अंदर 100 मीटर कंप्लीट करना है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट को 18 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना है। अब इसके बाद रहेगा 800 मीटर का रेस, ठीक है। 100 मीटर रेस के बाद 800 मीटर का रेस, जो कि 3 मिनट 45 सेकंड में मेल को कंप्लीट करना है और 4 मिनट 45 सेकंड में फीमेल को कंप्लीट करना है, क्लियर। आंकड़ा देख रहे हो आप। इसके बाद आएगा आपका लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप आपको
3.5 मीटर का लॉन्ग जंप करना है और फीमेल के लिए 3 मीटर आपको लॉन्ग जंप क्लियर करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लॉन्ग जंप में जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और जहाँ एंड पॉइंट यानी कि 3.5 मीटर से पहले, और इसको लाइन को टच नहीं करना है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इस लाइन को टच करते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और बढ़िया प्रैक्टिस करके आइएगा फिजिकल के लिए। क्लियर। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो इवेंट रहने वाला है वो है शॉर्ट पुट, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है। दूरी 4.5 मीटर तक फेंक सके, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये नॉट एप्लीकेबल। क्लियर। तो बात हो गई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो अब देखिए, जो बंदा रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा उसे पीएसटी पीएटी में बुलाया जाएगा, और जो पीएसटी पीएटी क्लियर करेगा उसे पर्सनल इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अब यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, पीईटी में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां आएंगी, उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वे पीईटी देते समय प्रेग्नेंट नहीं है। अगर उनको प्रेग्नेंट पाया जाता है तो उन्हें डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का महिलाएं ध्यान रखिएगा। और एक चीज और यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के समय मैं बता दूं, जिन बच्चों का, जिन कैंडिडेट्स के पास एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट्स उपलब्ध है, उन लोगों को यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मानकर थोड़ी सी उन्हें बोनस पॉइंट्स भी मिल सकते हैं इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के टाइम में। तो जो अगला पड़ाव हम बात करते हैं वो है इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट। क्लियर। इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट। तो दोस्तों ये बात करें हम लोग कि इंटरव्यू जो है वो 150 मार्क्स का रहने वाला है। कितना मार्क्स? 150 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है। तो आप देखिए, जो मेरिट बनेगा ना, वो इसी रिटन टेस्ट और 150 मार्क्स का जो इंटरव्यू होगा उसके आधार पे बनेगा। टोटल रिटन टेस्ट पेपर 1 पेपर 2 का मिलाकर कितना था? 450 मार्क्स। क्लियर। दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? 600 मार्क्स। तो ये जो 600 मार्क्स है, इसी पर आपका मेरिट बनेगा। अब जो नेक्स्ट पड़ाव इसका रहने वाला है, नेक्स्ट स्टेज, वो रहेगा आपका मेडिकल टेस्ट। तो यहाँ मेडिकल टेस्ट को भी आप हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। मेडिकल टेस्ट थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे मेडिकल टेस्ट के बारे में। तो देखिए, इस नेक्स्ट पड़ाव जो है मेडिकल टेस्ट। ठीक है। तो मेडिकल टेस्ट जो है वो आपका कोई डिजीज नहीं होना चाहिए आपके शरीर के अंदर, आपको हकला नहीं होना चाहिए, आंखों से बहंगा नहीं होना चाहिए, आवाज में किसी तरह का बोलते समय कंपन या इस प्रकार के कोई अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, आपको कोई मेजर डिजीज नहीं होना चाहिए, और आपकी आंखें जो है वो 6/9 और 6/12 या वर्स कंडीशन में ईच आइज 6/9 का होना चाहिए। अभी हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि इसे अप्लाई करना है, कैसे करना है ना, हाउ टू अप्लाई। ठीक है। तो देखिए, इसका एप्लीकेशन जो है आपको इसके वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट भी मैं बता देता हूं, upsconline.nic.in। ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके आपको एसीज 2026 का एक ऑप्शन आएगा, यानी असिस्टेंट कमांडेंट 2026, उसमें आपको क्लिक करना है और उसमें आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन या वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, OTR। उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। क्लियर। यहां पे आप देख लीजिएगा, आपका सिग्नेचर, आपका फोटो और भी जो भी डिटेल है, इसके बारे में मैं बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है। तो अभी बात करें, इसको आवेदन करते समय आपका जो किन किन शहरों में आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर किन किन शहर में रहेगा, ये मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। तो आप इसको देख लीजिए बढ़िया से कि किन किन मुख्य शहरों में रहने वाला है, किन किन सिटियों में रहने वाला है। इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। अब बात करें हम लोग, जो इसमें फीस ये ऑनलाइन देना है। ठीक है। अप्लाई करते समय फीस जो है वो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को 200 रुपये लगने वाले हैं, और SC ST
और फीमेल कैंडिडेट्स को कोई रुपया नहीं लगने वाला है, उनके लिए नील है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये असिस्टेंट कमांडेंट की सारी डिटेल मिल गई होगी, लेकिन जिसके बिना ये पूरी वैकेंसी अधूरी है उसके बगैर हम कैसे रह सकते हैं? तो देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका पे। तो इसका जो पे रहने वाला है उसके बारे में मैं जरा बता दूं डिटेल में आपको कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का L10 यानी कि लेवल 10 का पे स्केल रहने वाला है। लेवल 10 मीन्स अकॉर्डिंग टू द उसके हिसाब से लेवल 10 मीन्स 5400 ग्रेड पे वाला, 5400 ग्रेड पे वाला। लेकिन अभी जो लेवल 10 है उसकी स्टार्टिंग बेसिक है 56,100। ठीक है, अब इसमें प्लस आप डीए कर लो, अदर अलाउंसेस जोड़ लो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ना, ये सब चीजें आप जोड़ लो। और अभी 8वां वेतन आयोग भी आने वाला है, तो उम्मीद है कि ये 56,100 की बेसिक आपके 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, हर मामले में बेनिफिट है। और कुछ खास चीजें मैं बता दूं कि जो भी ये असिस्टेंट कमांडेंट सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ में जाते हैं, उनका प्रमोशन का फ्यूचर बहुत अच्छा है और उनकी फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो आप लोग इसी प्रकार से अच्छे अच्छे जो वैकेंसीज और खास करके जो ऑथेंटिक सरकारी वैकेंसियां हैं उसे देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। और जो चैनल पे नए आए हैं वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा जो अगला नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। क्योंकि यूट्यूब आज की डेट में एक समुद्र है, अगर समुद्र के अंदर कोई चीज़ घुल गया तो वो ढूंढे नहीं मिलता। तो इसलिए दोस्तों, आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जॉब की वैकेंसी तो कई लोग डालते हैं यूट्यूब पे, पर ऑथेंटिकेट होना चाहिए, या तो सरकारी हो या तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, प्राइवेट में भी हो तो ऑथेंटिकेशन हो। तो इस चीज़ की पूरी गारंटी मेरे तरफ से है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।